हेलो स्टूडेंट्स। तो ये हमारी लर्निंग सीरीज़ का जावा लर्निंग सीरीज़ का पहला वीडियो है और हम बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे। तो आज हम इस वीडियो में हमारा जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा टोकन्स इन जावा लैंग्वेज। देखिए, हम जब भी किसी लैंग्वेज को स्टार्ट करते हैं तो हमें दोनों चीज़ें पैरेलली लेके चलनी होती है, थ्योरी प्लस प्रोग्रामिंग। देखो, खाली प्रोग्रामिंग करोगे कर लेंगे, लेकिन बहुत सारी चीज़ें उसमें ऐसी होती हैं जो आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती हैं। तो इसलिए प्रोग्रामिंग की प्रॉपर नॉलेज, प्रॉपर थ्योरी होना भी, पता होना भी हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं अपने टॉपिक को, जो कि हमारा है टोकन्स। तो अगर आपने थोड़ी सी प्रोग्रामिंग की है पहले या नहीं भी की है, धीरे धीरे हम सीखेंगे। हाँ, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक बात ज़रूर बताना चाहूँगा कि आपको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखते वक्त स्टार्टिंग में थोड़ा सा धैर्य रखना है। धैर्य इन द सेंस, देखो, बहुत सारी चीज़ें जो है ना, जो हम एक्सप्लेन करेंगे आगे, लेकिन उसको हम पहले ही यूज़ कर लेंगे। अब एक दफ़े में ही सारी एक्सप्लेनेशन देना बहुत मुश्किल होगा, तो इसलिए हम स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। कुछ चीज़ें हो सकता है आपको मैं कहूँ कि अभी से ध्यान रखो, आगे इसको एक्सप्लेन करूँगा, है ना। तो ऐसा होता है बहुत बार। तो अगर आपको थोड़ी सी नॉलेज है तो मैं आपको बता देता हूँ। जब भी हम कोई प्रोग्राम बनाते हैं, जावा में नहीं, किसी भी लैंग्वेज में, हमने सपोज करो कोई प्रोग्राम बना क्लास डेमो, यहाँ मैंने लिखा जी पब्लिक। अगर आप फर्स्ट टाइम सीख रहे हैं कोई लैंग्वेज तो बेफिक्र रहें, चीज़ें सारी क्लियर होंगी, है ना। डोंट वरी, बस आप देखते जाइए। देखो, जितना अच्छे से आप देखोगे सुनोगे, चीज़ें उतनी ही अच्छी क्लियर होंगी। तो पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग आर्ग्स, ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, कैसे होती हैं, क्या क्या इनके यूज़ है, वो पढ़ेंगे हम सब डिटेल में। यहाँ मैंने कोई कोड लिखा और इसको मैंने बंद कर दिया। तो जब हम कोई प्रोग्राम बनाते हैं, एक्चुअली एवरी प्रोग्राम इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ 3 थिंग्स। हर एक प्रोग्राम सिर्फ 3 चीज़ों का कॉम्बिनेशन होता है। वो होता है, एक तो हमारा होता है टोकन्स, दूसरा होता है स्पेस, और तीसरा होता है कमेंट्स। कमेंट्स अपने आप में एक अलग टॉपिक है, इसको हम आगे की वीडियो में कवर करेंगे, अभी इसका कोई रोल नहीं है। तो बाकी चीज़ बची आपका टोकन्स और स्पेस। तो ये आप एक प्रोग्राम मानिए, तो देखिए यहाँ पर ये मैंने एक स्पेस छोड़ा हुआ है, ये स्पेस छोड़ा हुआ है यहाँ पर, यानी कि स्पेस का काम है टोकन्स को एक दूसरे से अलग करना प्रोग्राम में। तो मेन चीज़ जो आती है यहाँ पर निकल के आती है टोकन। तो हम यहाँ पर जो भी लिखा हुआ देख रहे हैं, चाहे वो क्लास है, डेमो है, करली ब्रेसेस है, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, या कोई नंबर में यहाँ पर लिखूँ, या मैं कोई ऑपरेटर लिखूँ, या XYZ में कोई भी चीज़ लिख रहा हूँ अपने प्रोग्राम में, तो हर एक चीज़ क्या होती है, टोकन। तो टोकन की सिंपल डेफिनेशन मैं आपको बता देता हूँ। अ टोकन इज अ स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल यूनिट। अ टोकन इज अ स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल यूनिट विच इज मीनिंगफुल टू कंपाइलर। तो अगर मेरी चीज़ों में जो बोल रहा हूँ, मैं जो लिख रहा हूँ, अगर आप उसे नोट करते रहें तो इससे अच्छी बात नहीं हो सकती है कोई भी। मैं कोशिश करूँगा कि आपको नोट्स बना के प्रोवाइड करूँ, डिपेंड करता है मुझे कितना टाइम मिलता है, बिकॉज सारी चीज़ें, छोटी छोटी चीज़ें बहुत टाइम लेती हैं जब हम एक परफेक्ट चीज़ बनाते हैं। सो आई विल ट्राई के नोट्स बने। अगर जो भी इस वीडियो के बाद जो भी चीज़ें बनेंगी वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी, तो चेक ज़रूर कर लेना बाद में। हाँ जी, तो मैं बता रहा था आपको टोकन्स की डेफिनेशन। सो अ टोकन इज अ स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल यूनिट विच इज मीनिंगफुल टू कंपाइलर। टोकन एक सबसे छोटी यूनिट है जो कंपाइलर के लिए क्या होती है, मीनिंगफुल। कंपाइलर के लिए मीनिंगफुल होने का मतलब क्या है? देखो, जब हम कोई प्रोग्राम बनाते हैं तो प्रोग्राम बनाने के बाद हम उसे कंपाइल करते हैं। अब मैं आपको शॉर्ट में बता दूं कि कंपाइलर क्या है, कंपाइल होना प्रोसेस क्या है। वैसे आपको मेरे यूट्यूब चैनल पे
जावा कंपाइलेशन प्रोसेस का एक पूरा वीडियो मिल जाएगा, आप उसको अच्छे से देख सकते हैं। तो कंपाइलर भाई एक सॉफ्टवेयर होता है जो हाई लेवल लैंग्वेज को लो लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। हाई लेवल लैंग्वेज यानी कि जो हम लिख रहे हैं जावा, C++, जो भी हमारी लैंग्वेज है सब हाई लेवल लैंग्वेज है, और लो लेवल लैंग्वेज जो मशीन हमारी समझती है। तो कंपाइलर जो है हाई लेवल लैंग्वेज को लो लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। तो कंपाइलर के लिए जो भी मीनिंगफुल चीज़ें हैं वही क्या है, टोकन है, सबसे छोटी यूनिट। ओके, तो आई होप टोकन की डेफिनेशन आपको समझ में आ गई। टोकन इज द स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल यूनिट विच इज मीनिंगफुल टू कंपाइलर। ओके, अब बहुत सारी चीज़ें ऐसी भी लिख के दिखाऊंगा मैं आने वाले टाइम में जो टोकन नहीं है। मतलब अगर कोई मैंने चीज़ ऐसी लिख दी जो कंपाइलर के लिए मीनिंगलेस है तो ऑब्वियसली वो एक एरर जनरेट करेगी, ठीक है, क्योंकि वो कंपाइलर के लिए मीनिंगलेस हो गई। अगर कोई चीज़ कंपाइलर के लिए मीनिंगलेस हो गई तो ऑब्वियसली कंपाइलर क्या जनरेट कर देगा, एरर। चलिए, आई होप टोकन समझ में आ गया होगा आपको। अब ये जो हमारे पास चीज़ें हैं जो भी हम प्रोग्राम में लिखते हैं वो सब टोकन है, लेकिन हम टोकन को 5 अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। टोकन को हम 5 अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। चलिए, तो उन कैटेगरी के बारे में भी हम इसी वीडियो में पढ़ने वाले हैं। तो थोड़ा सा वीडियो लेंदी ज़रूर हो जाएगा, लेकिन आप पेशेंस के साथ मेरे साथ बने रहें। प्रोग्रामिंग तो सिखा ही दूंगा मैं, इसमें कोई शक नहीं है। चलिए, तो टोकन को हम 5 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। सबसे पहला है जी कीवर्ड्स, कीवर्ड्स। दूसरा है आइडेंटिफायर्स, आइडेंटिफायर्स। देन लिटरल्स, देन ऑपरेटर्स, देन punctuators एंड सेपरेटर्स। कुछ बुक में इनको अलग अलग कैटेगरी में रखा गया है, कुछ में सेम में रखा गया है, तो वो कोई हमारा बहुत ज़्यादा कुछ डिफरेंट नहीं करेगा, डिफरेंस क्रिएट नहीं करेगा। तो जो हमारे टोकन्स हैं वो 5 कैटेगरी में डिवाइड है, यानी कि प्रोग्राम में जो भी कुछ लिखा हुआ है वो इन पांचों में से ही कुछ एक होता है। तो यहाँ पर हम सबसे पहले बात करेंगे कीवर्ड्स की। कीवर्ड्स की देखो, चीज़ों को सुनते जाइए, दोहराते जाइए मन में। जितना अच्छे से आप सुनेंगे उतना बेटर आपकी अंडरस्टैंडिंग होगी। और हाँ, बीच में से स्किप कर करके ना देखना वीडियो को, ठीक है। और हाँ, एक आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक बात बताऊँ। देखो, क्रिएटर के लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं सब्सक्राइबर और लाइक, क्योंकि यही चीज़ है जो हमें मोटिवेट करती है आगे बढ़ने के लिए, और ऑब्वियसली आप लोग भी आगे बढ़ेंगे। चलिए, तो सब्सक्राइब ज़रूर कर देना भाई। तो कीवर्ड्स, कीवर्ड्स कुछ स्पेशल वर्ड्स हैं, मेरे बातों को बहुत ध्यान से सुनना। कीवर्ड्स आर सम स्पेशल वर्ड्स विच हैव अ स्पेशल मीनिंग फॉर कंपाइलर। मैं अपनी बात को दोबारा से बोलता हूँ। कीवर्ड कुछ ऐसे वर्ड हैं जो कंपाइलर के लिए कुछ स्पेशल मीनिंग रखते हैं, और इनको हम उस स्पेशल मीनिंग यानी कि एक स्पेशल पर्पस के लिए ही यूज़ कर सकते हैं। इनको हम किसी दूसरे पर्पस के लिए यूज़ नहीं कर सकते। चलिए, तो कीवर्ड्स जावा में टोटल 50 कीवर्ड्स हैं, और जितने भी हमारे कीवर्ड्स होते हैं वो लोअर केस में होंगे। तो कुछ कीवर्ड, चलो थोड़ा सा मैं और एक्सप्लेन करता हूं कीवर्ड के बारे में। जैसे कि हमारा एक कीवर्ड है जी क्लास। अब क्लास एक कीवर्ड है तो इसका एक स्पेशल पर्पस है। स्पेशल पर्पस इन द सेंस कि जब भी हमें कोई जावा के अंदर क्लास बनानी होगी तो मैं क्लास कीवर्ड का यूज करूंगा। तो ये कंपाइलर में ऑलरेडी सब सेट है कि हम कौन सा कीवर्ड से क्या काम करेंगे।
उससे पहले मैं क्या चीज़ लिख सकता हूँ, उसके बाद मैं क्या चीज़ लिख सकता हूँ, तो वो सारी चीज़ें ऑलरेडी सेट हैं। जैसे कि भाई अगर मुझे कोई क्लास बनानी है तो मैं क्लास कीवर्ड का यूज़ करूँगा और इसके बाद मैं क्लास का नाम लिख दूंगा। सपोज मैंने नाम दे दिया डेमो, ये मैंने क्लास का नाम दे दिया। जस्ट अ मिनट, एक्सपोजर लॉग्ड, ओके। तो ये हमारा एक क्या हो गया जी, कीवर्ड का यूज मैंने तुम्हें बताया, मतलब एक स्पेशल वर्ड है, इसका स्पेशल काम है। तो जो हमारा नेक्स्ट टोकन है वो है हमारा आइडेंटिफायर्स। तो आइडेंटिफायर्स क्या है, देखो जब भी हम जावा का कोई प्रोग्राम बनाते हैं तो उसमें बहुत सारे कंपोनेंट्स के नाम हमें देने पड़ते हैं। तो उन कंपोनेंट्स के जो नाम हैं वो नाम ही आइडेंटिफायर्स हैं। जैसे कि हमने कोई प्रोग्राम बनाया, अब प्रोग्राम में हम क्लास का नाम लिखेंगे खुद से, तो जो क्लास का नाम है वो एक आइडेंटिफायर है। क्लास नेम क्या है, एक आइडेंटिफायर, ठीक है। वेरिएबल भी हम यूज करेंगे तो वेरिएबल का नेम भी क्या है, एक आइडेंटिफायर। मेथड भी लिखेंगे हम। अब ये चीज़ें होती क्या है, ये सब पढ़ेंगे हम, आप टेंशन ना लें। तो मेथड का नाम भी क्या होता है, एक आइडेंटिफायर। इसी तरह एरे नेम, ऑब्जेक्ट नेम, बहुत सारी चीज़ें हैं। इट मीन्स हम सिंपल वर्ड्स में कह सकते हैं द नेम्स गिवन टू डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ अ जावा प्रोग्राम इज नोन एज आइडेंटिफायर। अब यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि हम कोई प्रोग्राम बना रहे हैं, उसमें क्लास का नेम है तो भाई हम अपनी मर्जी से लिख सकते हैं। कोई वेरिएबल का नाम है वो हम अपने अकॉर्डिंग लिख सकते हैं। लेकिन यहाँ पर पॉइंट ये है कि जावा ने हमें कुछ रूल्स दिए हैं। कोई भी नाम हमें रखना है, कोई भी आइडेंटिफायर का नाम हमें देना है तो उन रूल्स के अकॉर्डिंग देना पड़ेगा। तो उन रूल्स को समझना यहाँ पर बहुत ज़रूरी है। तो पहला रूल है कि हम सिर्फ 4 चीज़ें ही यूज़ कर सकते हैं आइडेंटिफायर्स में। क्या क्या है, एक तो हम अल्फ़ाबेट्स यूज़ करेंगे, अल्फ़ाबेट्स। दूसरे हम डिजिट्स यूज़ कर सकते हैं। तीसरा हम अंडरस्कोर और डॉलर साइन। ये 4 चीज़ें ही हम यूज़ कर सकते हैं, इनके अलावा हम कोई और चीज़ यूज़ नहीं कर सकते। सो आइडेंटिफायर्स इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ अल्फ़ाबेट्स, डिजिट्स, डॉलर साइन एंड अंडरस्कोर। इवन स्पेस ऑल्सो, हम किसी स्पेस का भी यूज़ नहीं कर सकते। देन सेकेंड चीज़ क्या है, सेकेंड चीज़ है यहाँ पर कि हम डिजिट्स को यूज तो कर सकते हैं बट स्टार्टिंग में नहीं करेंगे। तो प्रॉपरली पॉइंट हमारा क्या हो जाएगा, वी कैन नॉट यूज डिजिट्स इन स्टार्टिंग, या इट कैन नॉट बिगिन विद द डिजिट। तो पॉइंट्स आप लिखते रहिए अपनी नोटबुक पे, मैं ट्राई करूंगा आपके लिए नोट्स बना दूं, बट टिल देन आप लिख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन चेक कर लेना। चलिए भाई, तीसरा रूल क्या है कि जो हमारे कीवर्ड्स हैं उनको हम एज अ आइडेंटिफायर यूज नहीं कर सकते, क्योंकि पर्पस ही चेंज हो गया। भाई कीवर्ड का तो एक स्पेशल पर्पस है, उसी पर्पस के लिए यूज होंगे, किसी दूसरे पर्पस के लिए यूज नहीं हो सकते। तो जो हमारे कीवर्ड हैं वो हम एज अ आइडेंटिफायर यूज नहीं कर सकते। इसे मैं अभी और एक्सप्लेन करूंगा, ये सारे पॉइंट आप बेफिक्र रहें। चौथा रूल क्या है, इट कैन बी ऑफ एनी लेंथ, इट कैन बी ऑफ एनी लेंथ। कहने का मतलब है कि लेंथ पर कोई बाउंडेशन नहीं है, आप कितना भी लेंथी नेम लिख सकते हैं। फिफ्थ रूल है, जावा एक केस सेंसिटिव लैंग्वेज है। केस सेंसिटिव लैंग्वेज का मतलब क्या हो गया कि कैपिटल ए, स्मॉल ए, ये दो अलग अलग चीज़ें हैं। कैपिटल एक्स,
स्मॉल एक्स, ये दो अलग अलग चीज़ें हैं। तो जावा एक केस सेंसिटिव लैंग्वेज है। इट मीन्स जो हमारा ये एक आइडेंटिफायर मान लो, ये एक दूसरा आइडेंटिफायर मान लो, ये एक तीसरा आइडेंटिफायर मान लो। देखो अगर मैं पढ़ूँ इन्हें सम सम एंड सम, बट यहाँ केस का डिफरेंस है, तो ये तीन अलग अलग आइडेंटिफायर हो गए, ये तीन अलग अलग चीज़ें हैं, क्योंकि जावा एक केस सेंसिटिव लैंग्वेज है। अगर कोई लैंग्वेज केस सेंसिटिव नहीं है तो ये तीनों चीज़ें सेम हैं, उस लैंग्वेज में ये तीनों चीज़ें क्या हैं जी, सेम। तो ये हमारा आइडेंटिफायर हो गया। अब यहाँ मैं थोड़ा सा आपको और एक्सप्लेन कर देता हूँ इन पॉइंट्स को। देखो मुझे किसी क्लास का नेम रखना है, क्लास का नेम क्या होगा, एक आइडेंटिफायर होगा। अब मैंने क्लास का नेम जो है वो क्या रखा, मैंने क्लास का नेम रख दिया जी पब्लिक। बिल्कुल गलत है। क्यों है, क्योंकि पब्लिक एक कीवर्ड है और कीवर्ड को हम एज आइडेंटिफायर यूज नहीं कर सकते। तो थर्ड रूल यहाँ पर जो है हमारा वायलेट हो रहा है, थर्ड रूल फॉलो नहीं हो रहा है। ठीक है, तो ये हमारा पहला एग्जाम्पल। दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। मुझे क्लास का नेम M2 रखना है, बिल्कुल ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। M2 कोई कीवर्ड नहीं है, M2 डिजिट से स्टार्ट नहीं हो रहा है और M2 पहले वाले रूल्स को भी वायलेट नहीं कर रहा है। मतलब हमने अल्फ़ाबेट और डिजिट ही यूज़ किए हैं, इनके अलावा कुछ और यूज़ नहीं किया। इनको कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि हम करें, कर सकते हैं। तीसरा $_$$$, $2 3 4 5, क्या ये एक आइडेंटिफायर है? बिल्कुल एक आइडेंटिफायर है। हमारा कोई भी रूल ब्रेक नहीं हो रहा है ना भाई। देखो हमने यही चीज़ें यूज़ की हैं, अल्फ़ाबेट्स नहीं है यहाँ, बट डिजिट से स्टार्ट नहीं हो रहा है, दूसरा रूल फॉलो हो रहा है। ये कीवर्ड भी नहीं है, लेंथ पे कोई बाउंडेशन है ही नहीं। एक और देख लेते हैं। मैंने अपनी क्लास का नाम रखा है 25x। ये रॉन्ग है। क्यों है रॉन्ग? क्योंकि जो हमारा सेकंड रूल है ना, वो ये फॉलो नहीं कर रहा है, सिंस इट इज स्टार्टिंग विद डिजिट्स। चलिए जी एक और ले लेते हैं, सिंपल इंटरेस्ट। ये वाला रूल सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे यहाँ पर गलती करते हैं। सिंपल इंटरेस्ट। अब यहाँ सिंपल इंटरेस्ट में मैंने स्पेस दे रखा है, तो किसी भी आइडेंटिफायर में हम स्पेस का यूज़ नहीं कर सकते। पहला ही रूल यहाँ पर ब्रेक हो रहा है ना भाई। सिंपल सी बात है, यहाँ स्पेस यूज़ करने को मना किया है, ठीक, और हमने यहाँ स्पेस यूज़ कर लिया। हाँ, आप अगर दो अलग अलग वर्ड ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप अंडरस्कोर का यूज़ करें इंस्टीड ऑफ स्पेस। ठीक है, तो कोई भी चीज़ अगर समझ में नहीं आ रही है, आप उसे दोबारा से जाकर देखिए, लेकिन कंसेप्ट को समझना आपका उद्देश्य होना चाहिए। आप कंसेप्ट अगर समझेंगे उतने ही अच्छे से प्रोग्रामिंग को सीख पाएंगे। चलिए, तो ये हमारा आइडेंटिफायर भी खत्म हो चुका है। तीसरी चीज आ गई हमारा लिटरल। देखो, जो जावा के जो 20 नंबर का पहला सेक्शन है में जो MCQ आ रहे हैं 20 नंबर के, वो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होते हैं। बहुत सारे MCQ ऐसे होंगे जिनका आप पॉइंट टू पॉइंट एकदम मतलब बिना सोचे समझे आंसर कर देंगे, लेकिन इसी के साथ बहुत से MCQ ऐसे भी होंगे, आपको ये छोटे छोटे जो कंसेप्ट हैं, अगर आपको इनकी नॉलेज नहीं है प्रॉपर, आप वहाँ पर मिस्टेक कर सकते हैं। तो जब से ये MCQ आए हैं तब से थोड़ा सा जो हमारे 100 या 99 वाले स्टूडेंट है, थोड़ा ग्राफ में कमी आई है। तो हमें चीज़ों को समझना बहुत ज़रूरी है। चलिए, मैं आपको और गाइड करूँगा बाकी सारी चीज़ें, हाउ टू स्कोर 100 मार्क्स इन ICSE एग्ज़ाम, या अगर आप ICSE के स्टूडेंट नहीं हैं
तो भी ये बेसिक्स चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। चलिए अगला टॉपिक है हमारा लिटरल्स। पहले हम थ्योरी देखते हैं जी लिटरल्स की। थ्योरी आप नोट कर लें, फ्यूचर में जब नोट्स बनेंगे आपको प्रोवाइड कर देंगे। चलिए, लिटरल्स आर सम सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स। एक एक चीज बहुत ध्यान से सुनने वाली है। लिटरल्स आर सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स विच हैव अ वैल्यू या विच रिप्रेजेंट्स अ वैल्यू एंड दीज वैल्यूज कैन बी स्टोर्ड इन अ वेरिएबल। यानी कि लिटरल्स क्या है, कैरेक्टर्स का सीक्वेंस है जो एक वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है और उन वैल्यू को हम कहाँ स्टोर कर सकते हैं, किसी वेरिएबल में। इसको हम समटाइम कह देते हैं कि ये जो है डेटा की एग्जैक्ट रिप्रेजेंटेशन है, डेटा की एग्जैक्ट रिप्रेजेंटेशन है। देखिए जो लिटरल्स हैं इसको जावा में 6 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। सबसे पहला है जी इंटीजर, समझ में आ जाएगा बिल्कुल अच्छे से, सुनते जाइए। दूसरा है रियल, इंटीजर नंबर कह लेता हूं मैं इन्हें, रियल नंबर्स कह लेता हूं, ठीक है। फिर है हमारा कैरेक्टर, फिर है हमारा स्ट्रिंग, देन वी हैव बुलियन और सबसे लास्ट में हमारा नल। तो ये हमारी कुल मिलाकर 6 कैटेगरी हैं। तो टोटल ये हमारी कितनी कैटेगरी है, 6 कैटेगरी है। अब यहां देखिए इंटीजर नंबर, इंटीजर लिटरल। इंटीजर्स किन को बोलते हैं हम, ऐसे नंबर जिनमें फ्रैक्शनल पार्ट नहीं होता, बिना पॉइंट वाले नंबर इंटीजर कहलाते हैं। तो वही चीज यहां पर है, जैसे कि 5 - 20, 79 या मैं लिख दूं +79, ये सभी क्या है हमारे इंटीजर लिटरल्स। इंटीजर लिटरल्स यानी कि वो नंबर जिनमें फ्रैक्शनल पार्ट नहीं होता। तो जब भी हम प्रोग्राम में ये नंबर्स लिखेंगे, एक्चुअली ये क्या चीज लिख रहे हैं हम, इंटीजर लिटरल्स लिख रहे हैं। इसके बाद आता है हमारा रियल नंबर्स। रियल नंबर्स उन नंबर्स को बोलते हैं जिनमें हमारा फ्रैक्शन पार्ट होता है, यानी कि डेसिमल पॉइंट होता है। जैसे कि 2.9 माइनस का 37.63 प्लस 28.7, ये सभी हमारे रियल नंबर्स हैं, ठीक है। अब यहां पर थोड़े से रूल्स जो हमें ध्यान रखने, देखिए जब भी आप कोई प्रोग्राम बनाएंगे तो जब अगर आप इंटीजर लिख रहे हैं तो आप बीच में, इंटीजर के बीच में कोई स्पेस, कोमा या लास्ट में कोई यूनिट लाइक किलोग्राम, ग्राम नहीं लिखेंगे। यानी कि आपको 35 लिखना है तो आप 35 लिखेंगे, आपको लिखना है 35 ग्राम तो आप यहाँ पर कोई यूनिट नहीं लिखेंगे, ठीक है। इट डज नॉट मेक एनी सेंस। यूनिट हम बाद में प्रिंट करते टाइम हम कुछ भी अपने अकॉर्डिंग प्रिंट कर सकते हैं, बट नंबर तो हमारा इतना ही है, ठीक। जब भी आप इंटीजर लिटरल लिखेंगे आप कोमा का यूज नहीं करेंगे। जैसे हम जनरली 35,000 लिखना है हम कोमा लिख देते हैं, लेकिन प्रोग्रामिंग में ये चीज़ें अलाउड नहीं है। हालांकि इसके बारे में जावा में कुछ अपडेशन आए थे, बट आपके लेवल पे वो अभी नहीं है, कंफ्यूज हो जाओगे आप, ठीक है। तो कहने का मतलब है अगर आप इंटीजर लिटरल लिख रहे हैं तो आप प्लस माइनस साइन का यूज कर सकते हैं स्टार्टिंग में, और बीच में आप किसी सिंबल का या लास्ट में आप किसी सिंबल का, इवन स्पेस का भी यूज नहीं करेंगे बीच में। दूसरा हमारा रियल नंबर है, पॉइंट यूज करना जरूरी है। पॉइंट से पहले भी एक डिजिट होना चाहिए और पॉइंट के बाद भी कम से कम एक डिजिट होना जरूरी है, चाहे वो 0 ही क्यों ना हो। अब देखिए ये मेरा नंबर है 5, अभी ये एक इंटीजर लिटरल है,
मैं लिखता हूं जी 5.0। अब ये एक रियल लिटरल है, वैल्यू सेम है दोनों की, बस टाइप ऑफ लिटरल चेंज हो गया है। तो ये हमारे रियल लिटरल है। अच्छा, जो हमारे रियल नंबर हैं हम उन्हें एक्सपोनेंट और मेंटिसा के फॉर्म में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, नंबर है जी 5536.2, इसको मैं लिख सकता हूं 5.362 इंटू 10⁻², और इसी नंबर को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं 5.362 E2। E2 का मतलब है 10⁻², E रिप्रेजेंट एक्सपोनेंट। तो जावा के अंदर हम रियल नंबर्स को इस तरह की फॉर्म में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। लिखते नहीं है कभी हम, बट इवन फिर भी ये फीचर है अवेलेबल। आपने कैलकुलेटर्स में भी देखा होगा, ई लिखा हुआ आ जाता है। जब हमारा कोई नंबर, अगर हमारा कैलकुलेटर 12 डिजिट का है, नंबर उससे ज़्यादा एक्सीड हो गया, 12 डिजिट से ज़्यादा आ गया, तो वहाँ पर ई करके आ जाता है। तो ई का मतलब है एक्सपोनेंट 10⁻। अब क्योंकि डिस्प्ले पर स्पेस नहीं होता, तो इसलिए हमारा जो कैलकुलेटर है वो इस तरह से हमें दिखा देता है। चलिए, नेक्स्ट है हमारा कैरेक्टर लिटरल। कैरेक्टर एक सिंगल कैरेक्टर जिसको हम सिंगल कोट्स के अंदर लिखते हैं, तो ये एक कैरेक्टर लिटरल है। ये भी एक कैरेक्टर लिटरल है, ये भी एक कैरेक्टर लिटरल है। अब यहां पर कंफ्यूज मत होना। देखो कि सर अभी तो आपने 5 को बताया था इंटीजर है, ये कैरेक्टर क्यों बन गया? तो अगर मैं 5 को एक सिंगल कोट्स में लिख दूं तो वो बन जाएगा एक कैरेक्टर लिटरल। ये बात हमें ध्यान रखनी है। अच्छा, अगर मैं कहूं 5.2, क्या ये कैरेक्टर लिटरल है? बिल्कुल नहीं है। कैरेक्टर लिटरल में हम सिर्फ एक कैरेक्टर लिख सकते हैं सिंगल कोट्स में। हालांकि कुछ स्पेशल कैरेक्टर होते हैं जहां एक से ज़्यादा कैरेक्टर होंगे, एस्केप सीक्वेंस या यूनिकोड, वो मैं आपको अलग से समझाऊंगा, बताऊंगा। बट एज फॉर नाउ ऐसा कोई कैरेक्टर नहीं होता। कैरेक्टर में सिर्फ एक ही चीज़ हो सकती है, या तो 5 होता, या खाली पॉइंट हो सकता था, या खाली 2 हो सकता था। तो ये हमारा एक टोकन भी नहीं है। और अगर ये टोकन नहीं है, हमने कभी भी प्रोग्राम के अंदर ऐसा कुछ लिखा, तो आ जाएगा एरर। क्यों? क्योंकि ये एक टोकन भी नहीं है, टोकन ही नहीं है ये। चलिए, इसके बाद आता है हमारा स्ट्रिंग लिटरल। स्ट्रिंग लिटरल क्या होता है? सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स, यानी कि जब मल्टीपल कैरेक्टर्स हमें लिखना हो तो हम यूज करते हैं स्ट्रिंग का, और स्ट्रिंग को हम डबल कोट्स के अंदर लिखेंगे। देखिए, डबल कोट्स क्यों यूज कर रहे हैं इसको मैं तुम्हें एक्सप्लेन करूंगा जब हम वेरिएबल्स वगैरह पढ़ेंगे। क्या रीजन है डबल कोट्स में लिखना है, बिना डबल कोट्स के क्यों नहीं लिखा जाता, वो मैं बताऊंगा आपको। तो ये एक स्ट्रिंग लिटरल है। अब स्ट्रिंग के अंदर खासियत ये है कि मैं यहां पर स्ट्रिंग को खाली भी छोड़ सकता हूं, जैसे कि ये हमारी एक एम्प्टी स्ट्रिंग हो गई। मैं स्ट्रिंग के अंदर एक कैरेक्टर भी लिख सकता हूं, और मैं स्ट्रिंग के अंदर मल्टीपल कैरेक्टर भी लिख सकता हूं। और कैरेक्टर में ये नहीं कि मैं अल्फाबेट से लिखूं, मैं कोई भी कैरेक्टर यहां पर यूज कर सकता हूं, चाहे वो नंबर हो, चाहे वो कोई और तरह का सिंबल हो, किसी भी तरह का सिंबल हो, सब यहां पर अलाउड है। डबल कोट्स में होना चाहिए। ध्यान रखना, 2 सिंगल कोट्स एक डबल कोट्स के इक्वल नहीं होता, ठीक है ना? हमें प्रॉपर डबल कोट्स शिफ्ट दबा के लगाना पड़ता है, तब बनता है, एक ही बटन पे होते हैं। चलिए, तो ये हमारा स्ट्रिंग होता है जी। नेक्स्ट है हमारा बुलियन। बुलियन लिटरल, यहां पर सिर्फ 2 वैल्यू होती है, ट्रू और फॉल्स। ध्यान रखना, ये लोअर केस में होते हैं, तो इन दोनों को हम बुलियन लिटरल्स बोलते हैं। नल
इज ऑल्सो अ लिटरल, और ये हमारा जो है डिफॉल्ट वैल्यू होती है जी। नल इज अ डिफॉल्ट वैल्यू फॉर एनी ऑब्जेक्ट, फॉर एनी ऑब्जेक्ट। इसके बारे में मैं तुम्हें तफसील से किसी दिन अलग समझाऊंगा, ये अलग टॉपिक हो गया। तो नल के बारे में अभी आप इतनी फिक्र ना करें, है ना, क्योंकि ये थोड़ा सा डिफरेंट है, थोड़ी आपकी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए जावा में, तब आप नल को अच्छे से समझ पाएंगे। वो वीडियो भी आपको जल्दी मिलेगी जब टाइम आएगा। तो ये हमारे टोटल 6 लिटरल्स हो गए। आगे बढ़ने से पहले कुछ बातें मैं आपसे करना चाहूँगा। देखिए, आपके सजेशंस, आपको क्या चाहिए, क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, कोई भी सजेशन है, कोई भी अच्छी बात है, कोई भी बुरी बात है, पॉजिटिव है, नेगेटिव है, वो प्लीज़ एक अच्छी लैंग्वेज में तरीके से आप कमेंट ज़रूर करें, ताकि हम इस लर्निंग प्रोसेस को और अच्छा बना सकें। हालांकि मैं अपने तरफ से कोशिश करूंगा कि कोई ऐसा पॉइंट ना बचे, लेकिन फिर भी जो भी आपके सजेशंस हैं वो मोस्ट वेलकम है। आप अपने सजेशंस ज़रूर दें। चलिए, नेक्स्ट है हमारा ऑपरेटर्स। ऑपरेटर्स क्या होते हैं? ऑपरेटर्स आर सम स्पेशल सिंबल्स विच आर यूज्ड टू परफॉर्म लॉजिकल और अर्थमेटिक ऑपरेशन ऑन ऑपरेंड्स। कहने का मतलब है, जो हमारे ऑपरेटर्स हैं, जैसे कि प्लस हो गया, माइनस हो गया, ग्रेटर देन हो गया, लॉजिकल एंड हो गया, इनके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे। वैसे मैंने कुछ इंग्लिश में वीडियो पहले बना रखी हैं, आप चाहे तो देख सकते हैं, बट नई वीडियो भी जल्द ही आपको मिलेगी। ये सब हमारे ऑपरेटर हैं। तो ये हैं क्या? कुछ स्पेशल सिंबल्स हैं। क्या करते हैं जी? परफॉर्म करते हैं। कुछ लॉजिकल ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे, कुछ अर्थमेटिक करेंगे। किस पर करेंगे? ऑपरेंड्स पे। जैसे कि मैंने लिखा जी 5 + 2, तो ये जो 5 है और ये जो 2 है, ये है हमारे ऑपरेंड्स, और ये प्लस है ऑपरेटर। ओके, तो हमारे जावा में बहुत तरह के ऑपरेटर हैं, उनके लिए डेडिकेटेड एक अलग वीडियो ही बनेगी। तो अभी के लिए आप थ्योरी पर ध्यान दें ऑपरेटर की। बाकी टाइप ऑफ ऑपरेटर बहुत सारा इसमें कंटेंट है, पूरे 2-4 वीडियो लगेगी उसको समझाने के लिए, ठीक है, तो वो भी आपको मिल जाएगी। नेक्स्ट है हमारा पंक्चुएटर्स या सेपरेटर्स। अब ये जो पंक्चुएटर्स या सेपरेटर्स हैं, दीज आर ऑल्सो सम स्पेशल सिंबल्स, जिनको हम किसी स्पेशल काम के लिए यूज करते हैं। जैसे कि कोमा है, कोमा का हम यूज करते हैं जब हम किसी वेरिएबल को सेपरेट करेंगे दूसरे से, एक दूसरे से। कर्ली ब्रेसेस है, कर्ली ब्रेसेस का काम होता है ग्रुपिंग करना। देखो, क्लास के अंदर जब आप कोड बनाते हो तो क्लास के बाद कर्ली ब्रेसेस लगाए, फिर जब क्लास खत्म हो गई फिर से कर्ली ब्रेसेस लगाए, यानी कि आपने ग्रुपिंग कर दिया, कोड को एक जगह कंबाइन कर दिया, ग्रुप कर दिया। ये सेपरेट कर रहा है, ये ग्रुपिंग कर रहा है। सेमीकोलन है हमारा, जब भी हम जावा का कोई स्टेटमेंट लिखते हैं तो हम सेमीकोलन का यूज करते हैं। सेमीकोलन क्या काम करेगा? एक स्टेटमेंट को दूसरे स्टेटमेंट से अलग करेगा, ठीक है। इसी तरह हमारा डॉट है, और हमारा स्क्वायर ब्रैकेट है, पैरेंथेसिस है। तो ये सब हमारे पंक्चुएटर्स या सेपरेटर्स हैं। थ्योरी में आपको दोबारा से बता रहा हूँ इसकी। पंक्चुएटर्स और सेपरेटर्स आर सम स्पेशल सिंबल्स विच आर यूज्ड फॉर ग्रुपिंग और सेपरेटिंग। किसको ग्रुपिंग या सेपरेट करते हैं? स्टेटमेंट को, डेटा को, ठीक है, या फिर हमारे वेरिएबल्स को। तो इनको ये या तो ग्रुप करेंगे उनका, या सेपरेट करेंगे। अब जैसे देखिए, आगे चल के हम एरे पढ़ने वाले हैं। जब मैं किसी एरे के अंदर वैल्यू स्टोर करता हूं, बहुत ज़्यादा सीरियसली मत लेना इसे अभी, क्योंकि बहुत लास्ट का टॉपिक है। 5, 2, 4,
ये मैंने एक एरे के अंदर 3 वैल्यू स्टोर की हैं। अब यहाँ पर आप देखिए 5, 2, 4, इन तीनों वैल्यू को मैंने एक साथ ग्रुपिंग करने के लिए कर्ली ब्रेसेस का यूज किया है और सेपरेट कर रहा हूं मैं कोमा से। तो यही हमारे पंक्चुएटर्स और सेपरेटर्स हैं, यही इनका काम है, ग्रुपिंग करेंगे या सेपरेट करेंगे। ओके, आई होप वीडियो में आपको मज़ा आया होगा। जल्दी मैं दूसरी वीडियो लेके आऊँगा। ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू।